हम उसी सिस्टम से चाहते हैं जिस सिस्टम से हम उन लोगों को अर्थात एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है 12.5%, 5% स्टेट सर्विस में, 15% चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। हम ये चाह रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन है, उनको उतना ही रिजर्वेशन होना चाहिए और जिस कैटेगरी के हैं उनमें से होना चाहिए या फिर उनकी एक अलग ही कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्टिकल आरक्षण के अधिकार में नहीं आते। एक्स सर्विसमैन एज एक अपनी उनकी एक अलग कैटेगरी है। रही बात दूसरी कि एक्स सर्विसमैन आज की संख्या में सबसे ज्यादा जो राजस्थान में इस रूल का जो प्रभाव पड़ा है वह ओबीसी के ऊपर पड़ा है। कैसे पड़ा है इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चीजें अगर कैबिनेट में हुई है, सरकार में हुई है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन लोग हैं? ऐसा क्या आवश्यकता महसूस हुई कि इस नियमों में संशोधन करना पड़ा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संशोधन से पहले जैसे मुद्दा ओबीसी का है तो हम ओबीसी से एग्जांपल लेते हैं। ओबीसी को 21% आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन को अधीनस्थ बोर्ड में 12.5%, स्टेट सर्विस में एक्स सर्विसमैन को 5% रिजर्वेशन है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में 15% रिजर्वेशन है। इस रूल से पूर्व ऐसा ही जैसे ओबीसी में 21% का 33% महिलाओं का निकालने के बाद में 14% बचता है। 14% बचता है और ओबीसी की अगर मान लिया कि 1000 वैकेंसी पूरी किसी भर्ती का डाटा है, उसमें से 12.5% के हिसाब से 125, यानी पहले क्या करते थे इस रूल से पूर्व 1000 में से 125 निकालने के बाद में जो 875 बचता था उसका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होता था। ये कौन रह गए? एक्स सर्विसमैन। यानी ये सब में से एक्स सर्विसमैन है, न कि ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में से है। जब सबका 12.5 निकाला गया, इसके बाद में डिवाइडेशन हो गया। अब ये जो 12.5 के हिसाब से 125 है, इनको अपनी अपनी कैटेगरी में भेज देते थे। जैसे अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्जाम हुई है, उसमें 12.5 के हिसाब से 125 निकाल ली गई। 12.5 किसमें होगा? जनरल का भी जाएगा, ओबीसी का भी जाएगा, एसटी का भी जाएगा, एससी का भी जाएगा और ईडब्ल्यूएस का भी जाएगा और एमबीसी का भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सभी पदों पर से 125 12.5 के हिसाब से निकालने के बाद में अपनी अपनी कैटेगरी में डिवाइडेशन कर दिया। यानी जितनी ओबीसी की सीट है, जैसे ओबीसी की 135 सीट है, 135 का 12.5% लिया जाएगा, न कि 1000 12% ओबीसी में लिया जाएगा। नोट करने वाली बात यही है, इस मुहिम, इस आंदोलन की और इसकी जो सबसे बड़ा विवाद छिड़ रखा है उस समय, उसका कारण यही है कि 12.5% इसका सिर्फ ओबीसी की सीटों का 12.5 लिया जाएगा, न कि कुल 1000 पोस्टों का 12.5% ओबीसी में से लिया जाएगा। इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये है कि इससे पहले, इस नियम से पहले इस प्रकार से डिवाइडेशन होता था। जैसे ओबीसी की 100 सीट है, 100 में से 12.5 के हिसाब से 13 सीट मान के चलते हैं, तो 100 में से 100 में से
13 एक्स सर्विसमैन की निकाल दी, 87 बचते शेष। ये 87 ओबीसी की सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन कौन है? ये ओबीसी के एक्स सर्विसमैन है। और उसमें से निकालने के बाद में 87 ओबीसी की सीटें रह गई, जो नए बच्चे तैयारी करते हैं बेरोजगार उनके लिए, इनको इनका आरक्षण मिल गया। ऐसे ही एसटी की सीटों में से 12.5 करता था, एसटी में से 12.5, ईडब्ल्यूएस में 12.5, एमबीसी में 12.5, सबका करता था। सभी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के साथ समानता का व्यवहार और उनके साथ न्याय का सिस्टम था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने ये किया, और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी के एक्स सर्विसमैन, राजस्थान प्रदेश की 60 से 65% जनसंख्या ओबीसी से बिलोंग करती है। तो ओबीसी के एक्स सर्विसमैन पूरे राजस्थान में पाए जाएंगे, न कि वो किसी कैटेगरी के, सबके हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में ओबीसी के एक्स सर्विसमैन ही मिलेंगे। अब इससे 17/4/2018 से पहले ये सिस्टम था। अब इन्होंने किस प्रकार से 17/4/2018 को नियमों को संशोधन किया? इन्होंने सत्रह 4/2018 को जो संशोधन किया वो बड़े ताज्जुब की बात है और सोचने को मजबूरी नहीं, ये इस प्रकार का न्याय है कि हम सोचने के लिए भी समय नहीं निकाल सकते, सोच भी नहीं सकते। ये रूल आया 2018 में, सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद में व्यवस्थाएं बदलती हैं, व्यवस्था बदलने के बाद में भर्तियां आई, उसके बाद से बड़ा दुर्भाग्य है कि कोरोना की वजह से 2 साल कोरोना भर्तियां नहीं हुई। अब जब भर्तियों का रिजल्ट आ रहा है तब पता चल रहा है उन लोगों को जो पूरे राजस्थान में टॉप करते हैं और वो लोग आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा एक भर्ती में नहीं, कांस्टेबल से लेके आरएएस तक ऐसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कई लोगों के बीच में ये भी शंका है कि जब 2018 में रूल बदल दिया गया तो 4 साल बाद में कैसे जागे लोग? उसका कारण कोरोना था, सरकार बदल गई, पता नहीं चला, रिजल्ट आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि हमारे साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। अब इसके बाद में वर्तमान में इसका प्रभाव, इस रूल में क्या बदल दिया गया? ये सब लोग पहले 12.5 के हिसाब से एक्स सर्विसमैन की सीटें जा रही थी, अब इन्होंने 1000 सीटें 125 एक्स सर्विसमैन बनते हैं 12.5 के हिसाब से। लेकिन अब इनका सबसे पहले डिवाइडेशन किया जा रहा है, कैसे? ऐसे 30, 21, 12, 16, 10 और 5, कितने का? 1000 पोस्टों का वर्गीकरण ऐसे किया गया है। ठीक है, इनमें से लेने हैं 125, और 125 भी वो एक्स सर्विसमैन लेने हैं जो अपनी कैटेगरी में, अर्थात एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में 125 जो टॉप मेरिट में आए हुए, अर्थात एक्स सर्विसमैन के 200 लोगों ने परीक्षा दी है, लेने कितने हैं? 125 एक्स सर्विसमैन लेने हैं। एक्स सर्विसमैन 200 लोगों में से 200 एक्स सर्विसमैन, नोट करने वाली बात है कि 200 लोगों में से एक्स सर्विसमैन में से 125 एक्स सर्विसमैन लेने हैं 12.5 के हिसाब से। अब सोचने वाली बात यह है कि 125 एक्स सर्विसमैन में से 100 एक्स सर्विसमैन ओबीसी के आते हैं मेरिट में, एक्स सर्विसमैन की मेरिट में, बाकी का किसी का 10, किसी का 5, किसी का फिर 5, किसी का 10, ऐसे करके 125 सीटें होगी। ठीक है, ओबीसी के 100 लोग आ गए। अब इनको
जो इस नेम में नेम 2 के बाद 3 में संशोधन किया गया है कि एक्स सर्विसमैन को अपने अपने वर्ग में लिया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। तो अगर पूरी 1000 की वैकेंसी में ओबीसी की सीट 135 है, कितनी सीट है? 135 सीट है, उसमें से 100 एक्स सर्विसमैन ओबीसी के आ गए। नेम में इन्होंने संशोधन ये किया, फिर से कह रहा हूं कि ये लोग जो एक्स सर्विसमैन है वो उनको अपनी अपनी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से इन 100 को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया। जब यहां शिफ्ट किया तो 35 सीटें ही शेष रही। किसकी? ओबीसी की। जबकि सीटें कितनी बोल रही हैं भर्ती में? 135 सीटें बोल रही हैं। अब ये यहां आने के बाद में एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे, ओबीसी कहलाएंगे। इनके नेम संशोधन की वजह से ये लोग एक्स सर्विसमैन नहीं कहला के ओबीसी की सीटों पे सिलेक्शन ले रहे हैं, नहीं कि एक्स सर्विसमैन की सीटों पे सिलेक्शन ले रहे हैं। जब इस प्रकार से 35 सीटें शेष रहेंगी और एक्स सर्विसमैन 100 लग गए, तो इस हिसाब से इनका 12.5 की जगह कितना जा रहा है? 70% रिजर्वेशन हो गए। ऐसा ओबीसी के साथ हो रहा है क्योंकि राजस्थान में एक्स सर्विसमैन 90% ओबीसी के साथ आते हैं। कई भर्तियों में एमबीसी के साथ भी ऐसा ही खेल हुआ है। जैसे किसी जिले में पुलिस की 7 पोस्टें थी, 7 की 7 एक्स सर्विसमैन एमबीसी ले गया, तो एमबीसी के जो बच्चे